नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द डोंकीज शैडो। डोंकीज, डोंकी यानी होता है गधा, तो डोंकीज ऐसे ग थोड़ा उच्चारण होता है, डोंकीज ऐसे, ठीक है। डोंकीज यानी होता है गधे का, शैडो यानी परछाई, तो गधे की परछाई। अब इसमें क्या स्टोरी, गधे की परछाई, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, आपको जरूर पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, पहले एक बार रीड कर दूंगा फुल स्टॉप तक के, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। Once a man wanted to go to a town far away from where he lived. एक बार a man यानी एक आदमी, wanted चाहता था, want यानी चाहना, उसी का सेकंड फॉर्म है चाहता था। एक बार एक आदमी चाहता था, to go यानी जाना चाहता था, to a town एक नगर जाना चाहता था, एक शहर जाना चाहता था, फार अवे, फार अवे यानी बहुत दूर, बहुत दूर के नगर में जाना चाहता था। फ्रॉम वेयर ही लिव्ड, फ्रॉम यानी से, वेयर यानी जहां, ही लिव्ड वह रहता था। वेयर यानी कहां भी होता है, जहां के लिए भी यूज करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि एक आदमी जहां रहता था वहां से बहुत दूर किसी शहर में जाना चाहता था। एज इट वॉज अ हॉट समर डे, एज यानी के जैसे, की तरह, क्योंकि, बहुत सारा मतलब यहाँ पे क्योंकि इट वॉज ये था, अ हॉट समर डे यानी एक गर्म दोपहर का दिन, बोलते दोपहर का गर्म दिन था। He decided to hire a donkey to ride on. He decided, उसने फैसला लिया, डिसाइड यानी फैसला करना, डिसाइडेड यानी फैसला किया, उसने फैसला किया टू हायर, हायर को नोट कर लीजिए। हायर यानी होता है किसी को किराए से लेना या पैसा देकर रखना, उसे हायर करना बोलते हैं, तो किराए से रखा। अ डोंकी यानी गधे को, टू राइड ऑन, राइड ऑन यानी सवारी करने के लिए। भाई बहुत दूर था तो पहले वही सब था, गाड़ी मोटर तो ज़्यादा था नहीं, तो वही गधे वधे से सवारी करके जाते थे, तो गधे को उसने हायर कर लिया कि उस पर सवारी करके जाऊंगा, दूर है। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, द डोंगी एंड इट्स मास्टर अकम्पनीड, ठीक है, हम अकम्पनीड ऐसे पढ़ते हैं। द मैन, द डोंकी यानी आदमी, सॉरी गधा, एंड और इट्स मास्टर, उसका, मास्टर यानी मालिक होता है, गधा और उसका मालिक। अकम्पनीड, अकम्पनीड यानी साथी, साथ में चले, साथ हो गए, उसे अकम्पनीड बोलते हैं। किसके साथ? द मैन, आदमी के साथ हो गया, कौन? गधा और उसका मालिक। गधा उसका मालिक अलग है, ठीक है, और वो जो पैसा वाला जो आदमी था वो अलग है, यानी तीन लोग हैं, गधा, गधे का मालिक और वो आदमी। क्योंकि भाई गधे को अपना तो अकेले चलेगा नहीं, गधा इसको चलाने आता नहीं है, उसके मालिक को भी साथ में ले जाएगा। तो वो तीनों आप देख सकते हो, ये गधा का मालिक और वो आदमी और गधा। अब क्या हुआ उसके बाद? द मैन रोड ऑन द डोंकीज बैक एज its master led him on. अब यहां पे देखते हैं क्या हुआ। द मैन यानी वो आदमी, रोड ऑन यानी सवारी किया। रोड ये सड़क वाला रोड नहीं है, रोड यानी होता है राइड का सेकंड फॉर्म, RID, राइड यानी सवारी करना, हॉर्स राइडिंग बोलते हैं ना, उसी का सेकंड फॉर्म रोड ऑन, रोड होता है। रोड ऑन यानी सवारी किया। द डोंकीज यानी कि गधे के, बैक यानी पीठ पर, बैक यानी पीछे भी होता है, पीठ को भी बैक बोलते हैं, तो गधे की पीठ पर बैठ गया, सवार हो गया। एज इट्स मास्टर लेड हिम ऑन, एज जैसे ही उसका मालिक ने क्या किया, लेड हिम ऑन, लेड हिम ऑन का मतलब होता है अगुवाई करना, आगे बढ़ना, तो लीड करना उसी का लेड होता है सेकंड फॉर्म। तो उसके जो मालिक ने, गधे के मालिक ने अगुवाई की, उसे बैठाया, आगे बढ़ाया कि चलो चलो। एज दे वॉकड ऑन, एज यानी जैसे, है ना, मैंने बताया जैसे, क्योंकि दोनों होता है, मतलब जैसे, दे यानी वे, वॉकड ऑन जैसे वे चलते थे, है ना, वॉकड ऑन का मतलब होता है चलते जाना, जैसे वो चलते गए। इट वॉज सून नून टाइम, इट वॉज ये था, वो क्या हो गया था, सून यानी जल्दी ही, नून टाइम, नून यानी होता है दोपहर का समय, गुड आफ्टरनून ऐसे बोलते हैं ना, तो नून यानी होता है दोपहर, तो दोपहर का समय, जल्दी से दोपहर हो गया जैसे वो चलते गए। दे डिसाइडेड टू स्टॉप एंड रेस्ट फॉर लंच, दे यानी उन्होंने, वे भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड, डिसाइड करने ने फैसला लिया, टू स्टॉप रुकने का, एंड और रेस्ट यानी आराम करना, फॉर यानी के लिए, लंच, लंच के लिए, लंच यानी होता है दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, डिनर यानी रात का खाना, शाम का खाना बोल सकते हैं। तो लंच लेने के लिए उन्होंने रुकने का फैसला लिया कि चलो भाई थोड़ा कुछ खाना वाना खा लेते हैं। देयर वर नो ट्रीज और शेडी प्लेस एनीवेयर इनसाइड, देयर केवल हम सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, वर यानी थे, नो यानी नहीं थे, ट्रीज यानी पेड़ नहीं थे, और यानी या, शेडी प्लेस यानी छायादार जगह, शेडी यानी होता है शैडो बनता है, शेडी यानी छायादार जगह।
एनीवेयर इनसाइड, एनीवेयर यानी कहीं भी, इनसाइड यानी होता है नजर में, साइट यानी क्या होता है नजर में, यानी नजर में कहीं भी, है ना, कहीं भी छायादार जगह या कोई भी पेड़ नहीं थे, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं दिख रहे थे। द मैन गॉट ऑफ द डोंकीज बैक, द मैन आदमी जो किराए पे ले गया था वो आदमी क्या किया, गॉट ऑफ यानी तो उतर जाना, उतर गया। द डोंकीज गधे के बैक यानी पीठ पर, डोंकीज बैक गधे की पीठ से उतर गया। एंड सेट इन द शेड मेड बाय द डोंकीज बॉडी, एंड और शेड, सिट का होता है सेट यानी बैठा, सिट यानी बैठना, सेट यानी बैठा, कहां बैठा, इन यानी में, द शेड, शेड यानी क्या होता है छाया, परछाई में, मेड, मेड यानी बनाया गया था, बाय द डोंकीज बॉडी यानी जो गधे के शरीर से जो परछाई बनी थी ना, मतलब गधे के शरीर से परछाई, भाई किसी के भी शरीर से परछाई बनती है, तो गधे की जो परछाई थी उस पे बैठ गया वो। अब क्या हुआ, द मास्टर ऑफ द डोंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू रेस्ट, द मास्टर यानी मालिक, अब गधे का जो मालिक वो क्या करता था, ऑफ द डोंकी गधे का मालिक, ऑल्सो यानी वो भी, वॉन्टेड चाहता था, टू रेस्ट आराम करना, वो भी आराम करना चाहता था, भाई मुझे भी तो धूप लग रही, मैं भी आराम करना चाहता हूं। He poked the man to stand up and said, और उसने poked up, अब poked यानी क्या होता है, किसी को हम क्या बोल सकते हैं, वैसे तो चुभाना होता है, धकेलना, उसे poked कहते हैं। उसने किसी के क्या किया, आदमी को धकेल दिया, ठीक है, उसे poked बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, to the stand up and said, स्टैंड अप यानी उसे खड़े करने के लिए उसने ढकेल दिया, उसे भी poked करना बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ऐसे उंगली करना, वो सबको पोकड में यूज आ जाता है। तो भाई उसने वही किया खड़े करने के लिए कि चलो भाई, धकेला कि चलो खड़े हो जाओ। एंड सेड और कहा, यू कैन नॉट सिट देयर, यू यानी तुम, कैन नॉट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बैठ, सीट यानी बैठना, तुम बैठ नहीं सकते, देयर यानी वहां, तुम वहां बैठ नहीं सकते, देयर बाद में आया तो हम वहां मतलब निकालते, स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो बहुत कम यूज होता है, तुम वहां नहीं बैठ सकते। लेट मी सिट इन द डोंगी शैडो, लेट मी यानी मुझे कुछ करने दो, तो लेट मी का यूज करते हैं, लेट मी ईट मुझे खाने दो, लेट मी रन मुझे दौड़ने दो, लेट मी डांस मुझे नाचने दो, तो वहां पे लेट मी का यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करने दो, सिट, लेट मी सिट मुझे बैठने दो, इन यानी में द डोंगी शैडो गधे की परछाई में मुझे बैठने दो। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल हम बोलते हैं ना आखिरकार, उसे हम आफ्टर ऑल बोलते हैं, आखिरकार आई ओन द डोंकी, है ना, मैंने ओन यानी क्या होता है अपनाना, या वही अपनाना, लेना, खरीदना, उसे ओन कहते हैं, तो किराए पे लेना। आई ओन द डोंकी सो इट्स शैडो टू इज माइन, तो मैंने इस गधे को लिया है इसलिए इसका परछाई, इट्स शैडो यानी उसकी परछाई, टू यानी भी, ये वाला टू यानी होता है भी, बहुत सारा मतलब था, टू यानी भी, इसकी परछाई भी, इज यानी है, माइन यानी मेरा, है ना, मैंने गधे को लिया है तो भाई इसकी परछाई भी मेरी है। कौन बोल रहा है, वो जो मालिक जिसने किराए से लिया था, बस थोड़ा सा बचा है, सॉरी स्टोरी मैंने पहले ही कहा था। अब देखिए क्या हुआ, मैं भाई ये मेरा है परछाई, मैंने लिया है किराए से। हाउ इज दैट सो, हाउ इज दैट सो, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कैसे है, हाउ इज दैट सो हम बोलते हैं ना ऐसा कैसे, ऐसे कैसे। द मैन एक्सक्लेम, द मैन वो आदमी, उसका मालिक ने क्या किया, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी होता है हम गुस्से से चिल्लाते हैं, गुस्से से कुछ चीज बोलते हैं ना, चिल्ला के बोलना उसे एक्सक्लेम्ड कहते हैं। अब उसने चिल्लाकर क्या कहा, देखिए, आई हैव पेड यू टू हायर दिस एनिमल, ठीक है, आई हैव पेड, अब ये उसका मालिक बोल रहा है, पहले जो बोला ना वो गधे का मालिक था, मतलब जो गधे का मालिक था कि भाई गधा तो मेरा है तो मैं बैठूंगा, अब वो जो किराए पे लिया था गधा का वो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, दोनों में मैन लिख दिया समझ नहीं आया, उसको मर्चेंट लिख देना था तो ज्यादा समझ आता। आई हैव पेड यू, मैंने तुम्हें, पेड यानी भुगतान किया है, पैसा दिया है, टू हायर किराए से लेने के लिए, दिस एनिमल इस जानवर को मैंने किराए से लिया है तुमसे, फॉर द डे यानी दिन भर के लिए, फॉर द डे यानी दिन के लिए, इस दिन के लिए मैंने किराए से लिया है। सो टुडे बोथ द डोंगी एंड द डोंगी शैडो आर फॉर मी टू यूज, सो यानी इसलिए, टुडे यानी आज, बोथ यानी दोनों, कौन दोनों, द डोंकी यानी गधा, एंड और द डोंगी शैडो गधे की परछाई, गधा और गधे की परछाई दोनों, आर यानी है, फॉर मी टू यूज मेरे उपयोग के लिए, मेरे लिए यूज करने के लिए गधा और गधे की परछाई दोनों है। भाई मैंने लिया है किराए से यानी गधा भी मेरा है, उसकी परछाई भी मेरी है। अब आपको समझ आ गया क्या हुआ, लेकिन हमें तो सीखना है यहाँ पे। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, यू कैन नॉट, डोंट ट्राई कोशिश मत करो, टू बी स्मार्ट, टू यहाँ पे हम केवल टू बी यानी कुछ चीज बनना या होना तो टू बी का यूज करते हैं,
क्या बनने की? स्मार्ट यानी हम बोलते हैं ना होशियार, होशियार बनने की कोशिश मत करो। यू कैन नॉट, तुम नहीं बन सकते या तुम नहीं कर सकते। एंड सो, और इसलिए, और इस तरह, एंड सो यानी इस तरह, द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड एंड गॉट हीटेड अप। द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी होती बहस, ठीक है, कंटिन्यूड जारी रहा, बहस जारी रहा, एंड गॉट, गॉट यानी हो गया, हीटेड अप, हीटेड अप यानी गर्म हम बोलते हैं ना गर्मा गर्म बहस छिड़ जाना, या और भी ज्यादा तेज हो ना, हीटेड अप बोलते हैं। बहस और भी ज्यादा गर्म हो गई, और भी ज्यादा तेज हो गई। द मैन केप्ट आर्ग्यूइंग, द मैन, अब यहाँ पे दोनों आदमी इसलिए MEN मैन का यूज किया गया है। केवल एक आदमी का हम जब बात करते थे MN मैन बोलते थे, यहाँ पे मैन और मैन एक से ज्यादा हो तो मैन का यूज करते, ये वाला। द मैन केप्ट आर्ग्यूइंग, और दोनों आदमी केप्ट यानी क्या रखे, केप्ट यानी रखना, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखे, आर्ग्यूइंग यानी बहस, और दोनों बहस करते रहे, बहस जारी रखे। अब क्या हुआ? द डोंगी स्टैंडिंग इन द सन could not bear the heat for long. The donkey यानी गधा, standing यानी खड़े रहना, in the sun, sun यानी धूप में बोल सकते हैं, सूरज में, धूप में, एक्चुअल में धूप में वो क्या नहीं कर पाया? could not bear, could not यानी नहीं सका, bear, ये bear यानी भालू भी होता है, और bear यानी सहन करना, सहन नहीं कर सका, ठीक है, धूप में खड़ा रहना सहन नहीं कर सका। द हीट फॉर लॉन्ग, द हीट यानी गर्मी को, फॉर लॉन्ग यानी ज्यादा समय तक, भाई ज्यादा समय तक गर्मी को सहन नहीं कर पाया। सो ही रैन अवे इन सर्च ऑफ अ शेडी स्पॉट, सो इसलिए ही रैन अवे, रैन अवे यानी वहां से भाग जाने को हम रैन अवे बोलते हैं। वो भाग गया, कहां भाग गया? इन सर्च यानी खोज में, ऑफ यानी कि अ शेडी स्पॉट, छायादार जगह को हम शेडी स्पॉट बोलते हैं, और छायादार जगह की खोज में वो भाग गया। द फाइटिंग मैन, और वो जो फाइटिंग मैन यानी जो लड़ते हुए आदमी थे, लड़ने वाले जो व्यक्ति थे, डिड नॉट रियलाइज, उन्हें एहसास नहीं हुआ, दैट की द डोंकी एंड द शैडो दे वर फाइटिंग फॉर हैड लेफ्ट देम, कि गधा और गधे की परछाई, दे वर फाइटिंग, वे लड़ाई कर रहे थे, फॉर यानी जिसके लिए, वे जिसके लिए लड़ाई कर रहे थे, गधे और गधे की परछाई, हैड लेफ्ट देम, हैड के साथ लेफ्ट यानी कि चले गए थे, चले गए, देम यानी उन्हें छोड़ दिया था, ऐसे बोल सकते हैं। लेफ्ट यानी छोड़ देना, चले जाने से लेफ्ट का यूज करते हैं। तो गधे और गधे की परछाई वहां से चली गई, मतलब वहां से चले गए। अब इससे मोरल क्या मिली आपको समझ आ गया, शिक्षा क्या मिलती है? फाइटिंग फॉर ट्रिविया लीड्स टू अ ग्रेटर लॉस, फाइटिंग, फाइटिंग यानी लड़ाई, फॉर यानी के लिए, ट्रिविया, इसे ट्राइविया भी बोलते हैं, लेकिन ट्रिविया संयुक्त, ट्रिविया का मतलब क्या होता है? छोटी सी बात, मामूली सी बात को ट्रिविया बोलते हैं। छोटी सी बात के लड़ना, लीड्स यानी आगे ले जाती है, टू अ ग्रेटर लॉस यानी बहुत ज्यादा नुकसान में। यदि आप छोटी सी बात के लड़ते हो तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान की तरफ ले जाती है। तो ये हमें शिक्षा मिलती है। आपको समझ भी आ गया आखिर हुआ क्या। यहाँ पे आपने देखा कि वो दोनों छोटी सी, भाई दोनों को बैठ जाना था थोड़ा थोड़ा, लेकिन दोनों छोटी सी की बात की लड़ाई किए कि भाई मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, हुआ किसी का नहीं। गधा अपना भाग गया परछाई ढूंढने के लिए, और यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों के दोनों को ना गधा मिला ना परछाई। अब दोनों जाएंगे पैदल, और क्या करेंगे, और बिना परछाई के। तो बोलते हैं ना कि दूसरे की लड़ाई में तीसरे का भला हो गया, तो ये भी बोल सकते हैं दोनों की लड़ाई में इसका भलाई हो गई, और बेचारे को जो भी वजन ढो रहा था धूप में वो भी बच के भाग गया। और दूसरा मोरल यही मिला कि छोटी छोटी बात से हमें लड़ना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए लड़ाई झगड़ा को। छोटी मोटी बातों के लिए यदि लड़ाई हो रही है तो, बहुत बड़ी बात है तो अलग चीज़ है, बाकी छोटी मोटी बातों के लिए ये सब छोटी बात है, अरे तू यहाँ क्यों बैठ गया, तूने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, बे कैसे बोल दिया, छोटी मोटी बातों के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो और ऐसी शॉर्ट स्टोरी और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी PDF मैंने प्रोवाइड की है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।